वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा जिस भी साइज का आप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसका जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ से नियॉन ग्लो के नाम से एक फ़ॉन्ट है ये यूज़ कर रहा हूँ और इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 350 टाइप कर रहा हूँ। हम बाद में इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर ग्लो वर्ड ही यूज़ करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हुए कैनवस की सिलेक्शन बना लीजिए और यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से 2 दफ़ा कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसकी 2 और कॉपीज़ बना लीजिएगा। ऊपर वाली दोनों कॉपीज़ को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड करेंगे। नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा और इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से ओवरले सेलेक्ट कीजिएगा। ओपेसिटी हम यहाँ पे फुल करेंगे, 100% करेंगे। नॉइज़ आप यहाँ पे 0 रखिएगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। टेक्निक में सॉफ्टर रखेंगे। सोर्स में आप एज रखिएगा और चौक में 0 रखिएगा। साइज़ को हम यहाँ पे 7 टाइप करेंगे। कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सेकंड वाला कॉन इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इनर ग्लो की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ आने के बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को भी चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे हार्ड लाइट। इसकी ओपेसिटी पे आप 100% रखिएगा। ग्रेडियंट की इस बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर्स ऐड करने हैं। ये देखिए इस वाले स्लाइडर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ क्लिक करते हुए मैं एक और स्लाइडर ऐड करूँगा। इस हेड पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इस लास्ट वाले स्लाइडर पे भी डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये ब्लू वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। स्टाइल में आप लीनियर रखिएगा और इसका एंगल हम यहाँ पे 36 टाइप करेंगे। स्केल को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 115 टाइप करेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 9 टाइप करेंगे। नॉइज़ 0 रखिएगा। कलर पिकर पे हमें इसका ग्रेडियंट ऐड करना है। ये देखिए इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ग्रेडियंट की बार पे क्लिक करेंगे और हम वही कलर देंगे जो हमने यहाँ पे दिए थे, जो हमने ग्रेडियंट में अप्लाई किए थे, उसी से मिलते जुलते कलर्स। सबसे पहले इस वाले हेड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 100 टाइप कर लीजिएगा। इस वाले हेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका पहले से रेड सेलेक्ट है। सेंटर में मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये देखिए इसी से मिलता जुलता कलर सेलेक्ट करूँगा। लास्ट में भी ये देखिए डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी मैं ये वाला ब्लू सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर रखिएगा, सेपरेट 0 रखेंगे और साइज़ को यहाँ पे मैं 42 टाइप कर रहा हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इससे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हाइड करेंगे और इस पर राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ आने के बाद हम इसके एंगल में 9 वैल्यू देंगे और इसके डिस्टेंस में हम यहाँ पे 1240 ये वैल्यू देंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस लेयर पे लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी 100% और फ्लो हम यहाँ पे 40 टाइप करेंगे और ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ
और इस तरह से ये देखिए इसको यूँ मास्किंग करते हुए एक शेप देंगे इसको। इस तरह से आप दे दीजिएगा। किसी एरिया से मास्क ज़्यादा हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर ये देखिए वाइट हो चुका है। आप इस एरिया को वापस ला सकते हैं। फिर से मैं एक्सप्रेस करता हूँ। ब्रश का साइज में थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप दे दीजिएगा। इस तरफ से भी ये देखिए इस तरह आप इसको शेप दे दीजिए। यूँ शेप देने के बाद इसकी ओपेसिटी भी हम कम करेंगे। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी 45 के आसपास रखूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इससे टॉप वाली लेयर जो कि लास्ट वाली कॉपी थी इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी अनहाइड करेंगे और इस बार इस पर भी राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और इस बार हम यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हमें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देनी। यहाँ पे मैं 1.2 टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इस लेयर पर भी हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। फिर से अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी एंड फ्लो सेम रखेंगे जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ब्रश का साइज़ में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और ये देखिए जिन एरियाज़ पे मुझे नीचे वाला कलर चाहिए उन एरियाज़ पे मैं इस तरह से मास्किंग कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जहाँ मास्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रेडियंट कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए इस लेयर पे हमने अप्लाई किए थे, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आने के बाद अगर आप कोई कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ और यहाँ क्लिक करते हुए एक और कलर ऐड कर देंगे यहाँ, और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से भी आप ओके कर दीजिएगा। फिर से इस मास्क को सिलेक्ट करते हैं और वहीं से आप पेंट करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने के बाद अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। हमें इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है। आप इस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसका यूज़ करेंगे विविड लाइट और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम करेंगे। यहाँ पे मैं 75 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर वाइट सेलेक्ट करूँगा और इसकी ओपेसिटी 100% है और इसके फ्लो को भी हम 100 टाइप करेंगे। और देखिए ब्रश का साइज़ में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और इस तरह से हम पेंट करेंगे डिफरेंट इसके एजेस पे। इस तरह से पेंट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी भी कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी भी 70 टाइप करता हूँ। इसके बाद यहाँ से भी एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम एक और ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए एक और ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। फिर से मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूँगा। हमें फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और कलर पिकर पे क्लिक करते हुए इस बार मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा। मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश का साइज़ भी बड़ा करेंगे ऑलमोस्ट इतना, और इस तरह से ये देखिए पेंट करेंगे। फिर से कलर पिकर पे क्लिक करेंगे। कलर चेंज करना है मुझे यहाँ से, और यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पेंट करेंगे इस तरह। इसी तरह डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे इस पर। यहाँ पर भी, और लास्ट में एक और कलर यूज़ करेंगे। ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से पेंट कर देंगे। यूँ पेंट करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और इस बार यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। इसकी ओपेसिटी में 100% ही रखनी है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करते हुए इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे।
और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और इस बार यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसकी ओपेसिटी भी हमें एडजस्ट करनी है और यहाँ इसकी ओपेसिटी को मैं 30 के आसपास रखूँगा। मैं यहाँ पर 30 ही रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी एंटर कर देंगे। अगर आप इसकी ग्लो वैल्यूज़ ज़्यादा लग रही हैं तो आप यहाँ से ये देखिए एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा इस लेयर पे और अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी ओपेसिटी 100 और फ्लो इसका यहाँ पे मैं 55 टाइप करूँगा। और ये देखिए जिन एरिया पे आपको ग्लो ज़्यादा लगता है वहाँ पे इस तरह से पेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर आपको ज़्यादा लगता है आप वहाँ से पेंट कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं मास्किंग होती जा रही है। अगर आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं सेम वही प्रोसेस है, एक्सप्रेस कीजिए और यहाँ से ये देखिए मैं इसके फ्लो को भी 100 टाइप करूँगा और मैं यहाँ से वापस लेके आना चाहता हूँ थोड़ा ग्लो, तो यहाँ पे मैं फिर से पेंट करूँगा। इसी तरह आप एक्सप्रेस करते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लो इफेक्ट दिखने लगा। लास्ट स्टेप में हम देखेंगे अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद ये देखिए आप इस वाले स्लाइडर की मदद से इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखिए आप जो भी कलर्स रखना चाहते हैं आप डिफरेंट कलर्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस जगह पे एडजस्ट करूँगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसकी आप ओपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ये देखिए ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 70 टाइप करूँगा, उसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये चेंज करना चाहते हैं या सेम वैल्यूज़ रखना चाहते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।